हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ लिया था और उसी के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन जर्नल वो भी हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज की क्लास पे हम कुछ और तरीके की ट्रांजैक्शंस देखेंगे जो कि बैंक से रिलेटेड होंगी। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे जब बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज हो सकती, क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इसमें बैंक जो है वो इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि बैंक का रोल सभी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। तो टॉपिक का नाम है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो हमें अच्छे से पता है कि कैश का रोल बहुत ही मिनिमल हो चुका है आजकल, और वैसे भी सब लोग ऑनलाइन मीडियम ही प्रेफर करते हैं। तो बैंक के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू ही सारी जो पेमेंट्स होती है, सारे जो ट्रांसफर्स रहते हैं वो बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो बैंक का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो हम बैंक के थ्रू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ मनी डिपॉजिट करवाने जाते हैं बैंक में। तो एक तो ट्रांजैक्शन हम वो करते हैं। फिर डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हमें कैश विड्रॉ भी करना पड़ता है, तो दूसरी ट्रांजैक्शन होती है हम बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ भी करते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन हम बैंक से पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते होते हैं। और कुछ और ट्रांजैक्शंस रहती हैं जैसे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, और कुछ और तरीके के जो बैंक चार्जेस होते हैं वो भी बैंक हमसे लेता है। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो सारी ट्रांजैक्शंस है इनके लिए जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे हम इन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बहुत ही इजी वाली जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो कि है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई अमाउंट भी ले लेते हैं जर्नल एंट्री बस पास करने के लिए, जैसे कि मान के चलते हैं ₹20,000। तो इस जर्नल एंट्री में बहुत ही ज़्यादा आसान, हम क्या कर आ रहे हैं, कैश डिपॉजिट करवा कर आ रहे हैं, किसमें, बैंक में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें देखना होता है ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो कैश आप डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में, दोनों अकाउंट साफ साफ दिख रहे हैं। पहला अकाउंट तो कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट क्या, बैंक अकाउंट। तो ये दो अकाउंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं इस ट्रांजैक्शन में। अब हमने देखना होता है ये है क्या। तो कैश हमारा एसेट है और बैंक भी हमारा एसेट है। अब कैश आप डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में, तो आपका जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, क्योंकि आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। तो आपके पास जो कैश इन हैंड था वो क्या हो गया, वो कम हो गया। तो एसेट आपका कम हुआ, क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। और बैंक अकाउंट, बैंक में डिपॉजिट करवा के ला रहे हो तो फिर आपका जो बैंक का बैलेंस है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो एसेट आपका बढ़ गया तो क्या रूल होता है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। तो बहुत ही ज़्यादा आसान एंट्री इसकी जर्नल एंट्री रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों है ऐसा, साथ में लिख भी रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आपने जर्नल एंट्री में ये बिल्कुल भी नहीं लिखना। तो बैंक अकाउंट हमने क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और कैश अकाउंट हमने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो बहुत ही आसान सी एंट्री है, सामने अमाउंट भी लिख देंगे। 20,000 आपके बैंक अकाउंट में आ गया क्योंकि आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, और कैश अकाउंट आपका 20,000 रुपये से कम हो गया क्योंकि आपने 20,000 रुपये जो कैश था वही तो बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो बहुत ही ज़्यादा आसान जर्नल एंट्री, जब आप कैश डिपॉजिट करवा के आ रहे हो बैंक में, आपका जो एसेट है बैंक वाला वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको जो एसेट था कैश वो कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होती है जर्नल एंट्री फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। अब सेकेंड मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन जो हम बैंक के थ्रू करते हैं वो क्या है, एक तो हम डिपॉजिट करवा कर आते हैं बैंक में, और एक क्या करते हैं, हम विदड्रॉ भी करवाते हैं बैंक से। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ लिखेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। मान के चलते हैं ₹5,000।
तो यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट करवा के आ रहे थे, क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे उल्टा कर रहे हो, कैश को विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, तो आपके पास जो कैश है वो बढ़ जाएगा और आपका जो बैंक बैलेंस था वो कम हो जाएगा। बिल्कुल इसकी ऑपोजिट एंट्री डलेगी यहाँ पर, जो कि क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 5,000 रुपये से आपके पास जो कैश इन हैंड था वो बढ़ गया क्योंकि आपने कैश विड्रॉ किया है, और आपका जो बैंक बैलेंस था वो कम हो गया, वो भी 5,000 रुपीज़ से, क्योंकि आपने बैंक में से पैसा विड्रॉ किया। साथ में ब्रैकेट में इसका रीज़न भी लिख रही हूँ, कैश अकाउंट क्यों डेबिट किया है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट किया है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो ये है आसान सी दो जर्नल एंट्रीज जो बैंक में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती है कि लोग कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में और कैश क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं बैंक से। तो नरेशन आप इन दोनों की लिख लीजिएगा, यहाँ पर बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000 और यहाँ पर बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। तो अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन दोनों जर्नल एंट्रीज में क्या हो रहा है, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा क्या है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। अब इन दोनों जर्नल एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो ये वाली जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी हमारी और ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी, इनकी जो जर्नल एंट्रीज हमने पास करी, इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा का जो मीनिंग होता है, कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट। तो अब ये कॉन्ट्रा एंट्रीज क्यों कहलाती है, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम रहता है कैश बुक। तो अब कैश बुक में क्या होता है, एक तो डेबिट साइड रहती है और एक क्या होती है, क्रेडिट साइड रहती है, क्योंकि हमारा जो पूरा ही अकाउंटेंसी है वो किस पे बेस्ड है, डेबिट और क्रेडिट पर ही बेस्ड है। तो अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें क्या होता है, ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों उस कैश बुक के अंदर ही होते हैं। तो क्या हो रहा है, जो डेबिट की एस्पेक्ट है और जो क्रेडिट की एस्पेक्ट है, दोनों जो अकाउंट्स इन्वॉल्व थे उसमें, वो क्या है, वो उसी कैश बुक में है, वो उसी अकाउंट में है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें अभी जब हम पोस्टिंग सीखेंगे लेजर में जाके, तो क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के लिए हमें डिफरेंट अकाउंट्स में जाना पड़ता है, लेकिन जो ये दो एंट्रीज रहती हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसमें क्या सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ही रिलेटेड है। तो ये जो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट रहता है ये एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, और ये जो डेबिट साइड रहती है और क्रेडिट साइड रहती है, ये दोनों एक ही जगह पर हमारी जो ये ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है प्लस जो इसकी पोस्टिंग होती है, जो हम आगे चल के सीखेंगे। रिकॉर्डिंग तो हम सीख रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग एक ही जगह पर ये खत्म हो जाती है जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना लेते होते हैं। तो इसलिए बोथ ऑफ दीज एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज, क्योंकि इसमें जो ये कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और जो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, इसका जो पूरा नेट इफेक्ट रहता है वो एक ही अकाउंट में हमारा एडजस्ट हो जाता है, हमें दूसरे अकाउंट में नहीं जाना पड़ता। एक ही अकाउंट में ये डेबिट वाली चीज़ और ये क्रेडिट वाली चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, फिर से जाकर लेजर में सही तरीके से सीखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा क्यों इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। लेकिन अभी बस ये याद रखो कि कोई ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, जो कि ये दो ही हो सकती हैं, क्योंकि और किसी में सिर्फ ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये दोनों हो सकते हैं इन्वॉल्व, लेकिन साथ में कोई और अकाउंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बोलते। सिर्फ इन दो एंट्रीज को, कि कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ये दो को ही हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व रहता है, कैश अकाउंट डेबिट हो या क्रेडिट हो, और एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व रहता है और बैंक अकाउंट भी डेबिट हो या क्रेडिट हो। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ कैश अकाउंट, सिर्फ बैंक अकाउंट इन्वॉल्व रहते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये दो एंट्रीज नोट करें और उसके बाद हम लोग आगे वाली ट्रांजैक्शंस देखते हैं।